हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार भास्कर नॉलेज कैरियर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, नॉलेज कैरियर एकेडमी पर आज हम लोग पढ़ेंगे जापान में वाणिज्य मंत्रियों की बैठक 28 अक्टूबर 2023 को होने वाली है। तो इससे पहले G7 की भी बैठक हुई थी जापान में, तो देखेंगे दोस्तों, थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। दोस्तों, जैसा कि 28 अक्टूबर 2023 को ओसाका में भारत के और G7 देशों के वाणिज्य मंत्रियों की बैठक होने वाली है, जिसमें G7 देशों में आते हैं जर्मनी आता है, G7 देशों में फ्रांस आता है, इटली आता है, इंग्लैंड आता है। 4 देश यूरोप से आते हैं, 2 देश उत्तरी अमेरिका से आते हैं, कनाडा और आपका USA। जो देश हैं इसमें ये 4 देश यूरोप के हो गए, 2 देश कनाडा के हो गए, 1 देश जो है एशिया महाद्वीप का जापान हो गया। इससे पहले G7 का स्टार्ट जो हुआ था 1975 में हुआ था। 1975 से 1976 में G6 था। 1976 में कनाडा जुड़ा और 1998 में आपका रूस जुड़ गया, जिससे G8 हो गया था। लेकिन रूस ने 2014 में यूक्रेन के बीच में जो विवाद चला था क्रोएशिया के लेके, इस पे क्या किया कि क्रीमिया पे वो कब्जा कर लिया। क्रीमिया के लेके जो विवाद चला था, क्रीमिया पे कब्जा करने के बाद G8 के जो देश थे इसको बाहर कर दिए रूस को, तो अब फिर से G7 हो गया। तो 49वां G7 19 से 21 मई को जापान के हिरोशिमा में हुआ था। तो देखते हैं दोस्तों जापान के बारे में। दोस्तों, ये बताते चलें कि अब की जो 49वां G7 हुआ था 19 मई से 21 मई जापान के हिरोशिमा में, तो इसमें जो G7 के देश थे सातों वो आए थे, फिर आमंत्रित देश भी आए थे। तो आमंत्रित देश वो देश थे जिसको स्पेशल आमंत्रण मिला था कि G7 के अलावा इनको भाग लेना था। तो दक्षिण अमेरिका से ब्राज़ील था, एशिया से इंडिया था, इंडोनेशिया था, वियतनाम था, दक्षिण कोरिया था। तो 4 यहाँ से थे और एक उधर 5। एक देश जो था कुक आइलैंड था और एक कोमोरोस था, एक ऑस्ट्रेलिया था। तो ये 8 देश थे, वो आमंत्रित किए गए थे G7 49वां G7 की बैठक हिरोशिमा में। तो आज हम लोग जापान के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि इसके सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, सबसे छोटा द्वीप कौन सा है, उत्तर से दक्षिण में जापान के द्वीपों का क्रम लगाइए। तो सब पढ़ेंगे दोस्तों आज हम लोग। सबसे पहले हम देखते हैं कि जापान के सबसे बड़ा द्वीप कौन है। तो सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों होन्शु द्वीप है। होन्शु द्वीप का पूरा क्षेत्रफल है 2,27,960 वर्ग किलोमीटर, 2,27,960 किलोमीटर। फिर दूसरा सबसे बड़ा द्वीप जो है वो होकाइडो का क्षेत्रफल है 83,454 वर्ग किलोमीटर। फिर उसके बाद में तीसरे नंबर पे आता है क्यूशू द्वीप का क्षेत्रफल है 36,782 वर्ग किलोमीटर। फिर चौथे नंबर पे आता है शिकोकू का क्षेत्रफल है 18,800 वर्ग किलोमीटर। तो हम क्रम देखेंगे कि सबसे बड़ा द्वीप और सबसे छोटा द्वीप। तो सबसे बड़ा द्वीप कौन है और सबसे छोटा द्वीप कौन है? तो सबसे बड़ा द्वीप जो है वो होन्शु है, फिर होकाइडो है, फिर क्यूशू है, फिर शिकोकू है। ये तो हो गया सबसे बड़ा द्वीप, सबसे छोटा द्वीप। अब देखेंगे कि नॉर्थ से साउथ की तरफ कौन से द्वीप हैं, क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछता है। नॉर्थ में है होकाइडो, फिर है उसके बाद होन्शु, फिर शिकोकू, फिर क्यूशू। तो ये 2 क्रम का प्रश्न हमेशा पूछता है कि उत्तर से दक्षिण में जापान के द्वीपों का क्रम लगाइए और सबसे बड़े द्वीपों का से सबसे छोटे द्वीपों का क्रम लगाइए। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है। आप कुछ और भी डिटेल देख लें। यहाँ पे ये जल संधि है, कुरिल द्वीप है और ये रूस का भाग है। यहाँ स्खालिन द्वीप है और यहाँ पे लापरेज स्टेट है। यहाँ आगे रूस है, स्खालिन द्वीप और इसके बीच में ये आपका कोरिया जल संधि है, दक्षिण कोरिया है और ये पूर्वी चीन सागर है, नीचे फिलीपींस सागर है, इधर उत्तर प्रशांत महासागर है। अब देखते हैं दोस्तों, कुछ प्रश्न ऐसा पूछा जाता है जो हमेशा से। ये टोयोटा है, टोयोटा जो है होन्शु द्वीप पे है। टोयोटा आप जानते हैं कि टोयोटा भारत में गाड़ियाँ बनती हैं।
बहुत अच्छी गाड़ियाँ बनाता है। टोयोटा कंपनी जो है वो जापान की है। इसके नीचे ओसाका है, ओसाका जहाँ पे अभी G7 और आमंत्रित देशों के वाणिज्य मंत्रियों की 28 अक्टूबर 2023 को बैठक होगी। इस बैठक में सारे वाणिज्य के तहत सारी बातें होंगी। फिर इसके बाद में हिरोशिमा के देखें, हिरोशिमा पे 1945 में बम गिराया गया था, नागासाकी हिरोशिमा में 6 अगस्त 9 अगस्त 1945 को। तो अभी देखना है दोस्तों कि जो 19 मई से 21 मई 2023 में, 19 मई से लेके 21 मई 2023 के बीच में जो G7 49वां G7 की बैठक हुई थी, उसमें जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी गए थे, तो वहाँ पे इन्होंने क्या किया था कि आपको पता है कि जापान जो है शांति प्रिय देश है। तो वहाँ पे जो हिरोशिमा में, क्योंकि 1945 पे इस पे युद्ध हुआ था, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पे महात्मा गांधी के जो मूर्ति होती है, जो प्रतिमा होती है, उनका अनावरण किया गया शांति के लिए। तो ये हिरोशिमा पे आप देख रहे हैं, यहाँ हिरोशिमा है, ये हिरोशिमा है। ये द्वीप का नाम आपको पता है, होन्शु द्वीप पे हिरोशिमा। ये 49वां G7 हुआ था 19 से 21 मई। तो यहाँ पे अनावरण किया गया इनकी प्रतिमा का, महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसी देश में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का इस साल अनावरण किया या किसी विवेकानंद का किया गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, भारत के सम्मान के लिए कि G7 जैसे देश जो सबसे समृद्धशाली देश है, भारत को आमंत्रित करते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें थी दोस्तों। तो जापान के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट था। और इसके बाद में कुछ प्रश्न ऐसे हैं, जैसे इसमें जो आज वाणिज्य मंत्रियों की जो बैठक हुई कल, तो इसमें ये 7 देश तो आएंगे ही, साथ में ये आमंत्रित देश आएंगे, इंडिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, वियतनाम, इंडोनेशिया, कोमोरोस, कुक आइलैंड और WTO, आपको पता वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वाणिज्य का मामला है तो ये जरूर आएगा। तो ये था दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न, जहाँ से ये आता है, प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करें। धन्यवाद।